नमस्कार दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स के अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे होंगे, जैसे कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यह वीडियो आपकी आर्थिक समझ को विकसित करने में मदद करेगा। लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात कर लेते हैं, हमने कुछ कल के टॉपिक मतलब कल के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस किए थे वो मैंने छोड़ दिए थे हमारी पिछली वीडियो से। तो पहले डिस्कस करते हैं जीडीपी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी बाय एनएसओ। तो जीडीपी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी बाय एनएसओ एनएसओ है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, releases quarterly GDP data. The NSO is part of MOSFI, Ministry of Statistics and Program Implementation। ये MOSFI के अंतर्गत काम करता है। ये हमारे यहाँ की एक मंत्रालय है, इसी के अंतर्गत ये काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज मॉस्फी। एनएसओ एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट कंडक्ट्स स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, कॉम्प्लीफाइंग, प्रेजेंटिंग डाटा ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड वेरियस एस्पेक्ट्स। तो यही एक एनएसओ का यही कार्य है। एनएसओ कैलकुलेट जीडीपी बाय वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड बोथ। इसमें हम बात कर रहे थे एनएसओ कैसे जीडीपी कैलकुलेट करता है। पहले मतलब एक सीएसओ हुआ करता था, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस बोलते, स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये जब एनएसएसओ के साथ जाके मिल गया तो ये बना एनएसओ, जो आज हमारी जीडीपी कैलकुलेट करता है। और ये कैसे कैलकुलेट करता है, इसकी ये दोनों मेथड यूज करता है हमारा, क्या कहते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड बोथ। तो पहले हम देख लेते हैं अंडर वैल्यू एडेड मेथड इट कैलकुलेट्स। वैल्यू एडेड मेथड के अंदर ये क्या क्या कैलकुलेट करता है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जितने हमारे यहाँ वस्तुएं होती हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो जब जो मैन्युफैक्चर हो रहा है तब उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करता है। कि ये ले लेते हैं एग्रीकल्चर, कृषि कार्य, माइनिंग, क्वेरिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। तो माइनिंग में देखते हैं क्वेरिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन सब में भी हम मतलब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड के कारण। इससे इसी की सहायता से। तीसरा हो गया गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस ये एस्पेक्ट्स हैं, इस इसकी सहायता से हम वैल्यू एडेड मेथड से इन इन चीजों में जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। एनएसओ के लिए, सॉरी, एनएसओ कैलकुलेट करती है इस मेथड से इन चीजों की जीडीपी। आगे बढ़ते हैं अंडर एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड दूसरा वाला था। इस मेथड से उसके अंदर क्या क्या आता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो कंजम्पशन करने के लिए पैसा क्या कहते हैं खर्च किया, वो गिन लेते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, गवर्नमेंट दोनों करती है, कंजम्पशन भी करती है, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करती है। बट प्राइवेट सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट सेक्टर दोनों करती है। गवर्नमेंट सेक्टर की कंजम्पशन की बात ये नंबर ए वाले में हो चुकी है, और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रही है। ये जो पैसा खर्चा करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या कहते हैं, ये एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आता है इसके। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाई प्राइवेट एंड हाउस होल्ड। प्राइवेट कंजम्पशन करती है, हाउस होल्ड तो कंजम्पशन ही करती है, तो क्या कहते हैं उस सबका कंजम्पशन ये भी जोड़ा जाएगा, और एक्सटर्नल सेक्टर का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट भी जोड़ा जाएगा। मैंने आपको बताया था ये एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आते हैं। इस ये चारों चीजें जोड़कर एनएसओ एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करती है। अब इंडिया के लिए जीडीपी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, जीडीपी ऑफ इंडिया, स्टेट्स जीडीपी, हमारी जो हर एक स्टेट्स की जीडीपी है वो कैलकुलेट की जाती है। हर एक स्टेट की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस आउटपुट फ्रॉम सेंटर स्पेसिफिक एक्टिविटीज लाइक डिफेंस एंड रेलवेज। अब जैसे सेंटर स्पेसिफिक एक्टिविटीज कई सारी हैं, डिफेंस, रेलवेज, इससे जो हमारा आउटपुट निकल के आता है उस वो मतलब कितना पैसा खर्च हुआ इसमें, वो और कितना पैसा कमाया गया, दोनों ये जीडीपी के अंदर आ रहा है। तीसरा एम्बेसीज इन अदर कंट्रीज, जो हमारी भारत की क्या कहते हैं राजदूत सेवा होती है दूसरे देशों में है, जो वो एम्बेसीज बोली जाती हैं।
उसमें जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो खर्च हो रहा है वो जीडीपी में काउंट होगा, तो वो इसमें काउंट किया जा रहा है। वाटर, फिशिंग, ऑयल एंड नेचुरल गैस। वाटर मतलब कि जैसे हमारा इंडिया है, ये इसकी टेरिtoriयल बॉडी बाउंड्री है, जियोग्राफिकल बाउंड्री जिसे बोलते हैं। अब ये वाटर इतना इतना एरिया है, जैसे इंडिया के अंदर इंडिया ऑक्यूपाई करता है मान लीजिए। इसमें जो फिशिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, जो ऑयल हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, जो ऑयल उससे रिलेटेड है, जैसे ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम यहाँ पे होता है, ये सब जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है। तो वाटर, फिशिंग, ऑयल एंड नेचुरल गैस तो जियोग्राफिकल टेरिटरी में ही मिल जाती है। आगे चलते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात की, कि आज हमारा वीडियो इस इन टॉपिक के ओरिएंट में होने वाला है। जैसे इन टॉपिक ओरिएंटेड है, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। जीडीपी इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। जीडीपी जीडीपी पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो जीडीपी ले लेंगे प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस, मतलब कि जो फैक्टर इनकम है, फैक्टर मतलब फैक्टराइजेशन, जो अलग अलग मतलब टुकड़ों में जो इनकम होती है, या फैक्ट ऐसे बोल सकते हैं, फैक्ट्री में जो इनकम होती है वो गिन लेंगे। अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे देश के लोग बाहर काम कर रहे हैं, बाहर पैसा कमा रहे हैं, वो माइनस कर दीजिए उससे। फैक्टर इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक कंट्री। इसका मतलब हुआ कि जो दूसरे देश के लोग हैं, जैसे और अर्न इंडिया में कर रहे हैं, तो वो जीएनपी में काउंट नहीं होगा, जीडीपी में काउंट होगा, बट जीएनपी में काउंट नहीं होगा वो। तो इसी को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे, तो एक्चुअल फॉर्मूला इसका ये है, जी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी होल इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हुआ वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला ये है, इनकम अर्न बाय इंडियंस इन फॉरेन कंट्रीज। समझ रहे हैं आप लोग? ये इनकम अर्न बाय फॉरेन इनकम अर्न बाय इंडियंस इन फॉरेन कंट्रीज माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, इनकम अर्न इन यही है इसका फॉर्मूला। मतलब इंडिया के लोग जो बाहर कमा रहे हैं, और बाहर के लोग जो इंडिया में कमा रहे हैं, उसको हम घटा देंगे तो नेट फैक्टर इनकम आ जाती है हमारी फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया? यही इसमें से घटा देना है, मतलब कि हमें सिर्फ अपने इंडियंस की इनकम चाहिए, बस, चाहे वो जहाँ कमा रहे हो। ठीक, बट यही चीज जीडीपी में कैलकुलेट होती है कि यहाँ, चाहे वो यहाँ कमा रहे हो, चाहे बाहर वाले यहाँ कमा रहे हो, यहाँ वाले बाहर, वो सब जीडीपी में कैलकुलेट होता है। बट जीएनपी में क्या कहते हैं, इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स, सॉरी, इनकम अर्न बाय इंडियंस इन फॉरेन कंट्रीज माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, जो यहाँ के लोग बाहर कमा रहे हैं, हमारे डायस्पोरा बोलते हैं उसे, और बाहर के लोग जो इंडिया में कमा रहे हैं, उसमें से उसको घटा देंगे, क्योंकि ये अपने यहाँ की इनकम तो हुई नहीं। हमारे यहाँ एम्प्लॉयड भले हैं, लेकिन काम हमारा, पैसा हमारा नहीं है। फैक्टर्स इनकम इज द इनकम फैक्टर इनकम इज द इनकम दैट कम्स फ्रॉम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मैंने आपको बताया फैक्टर इनकम क्या है। ये जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये और ये हुआ। लैंड, लेबर, वेजेस आते हैं, वेजेस से कैपिटल से इंटरेस्ट आता है, लैंड से रेंट आता है, इंटरप्राइज से प्रॉफिट आता है। ये सारी चीजें ये फैक्टर इनकम में गिनी जाती हैं। दीज आर फोर टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम, यही जो मैंने बोला। लेबर से ये वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट, कैपिटल से इंटरेस्ट मतलब कैपिटल जो गुड्स होते हैं उससे इंटरेस्ट जनरेट होता है।
इंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योर से ये प्रॉफिट हो रहा है, लैंड यानी लैंड नेचुरल रिसोर्सेज कोई भी हो उससे रेंट हो रहा है, उसको रेंट बोलते हैं, उससे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ। द एनडीपी इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग। अब एनडीपी की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक नेशनल सॉरी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है? एनडीपी is calculated by subtracting the depreciation value of country's capital asset from gross domestic product। इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। जो जीडीपी है, जितनी भी जीडीपी है उसमें से डिप्रिसिएशन घटा देंगे हम। डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन होता है जैसे हमने कार लिया, कार की वैल्यू आज 15 लाख रुपीज है मान लीजिए, आज के 3 साल बाद उसकी कीमत 4 से 5 लाख रुपए हो जाएगी। तो ये जो डिप्रिसिएशन आया, मतलब कि ये जो गिरावट आई इसके वैल्यू में, वही उसका डिप्रिसिएशन होगा। डिप्रिसिएशन हर चीजों में होता है, कुछ चीजों में नहीं होता है। लगभग जैसे कैपिटल गुड्स हैं उसमें डिप्रिसिएशन होता ही है। जैसे यही कार बनाने के लिए, हमारे ऑटो पार्ट्स बनाने के लिए बीच में कई सारी मशीनों का यूज होता है। तो वो उनमें जो क्या कहते हैं, ह्रास हो रहा है कि जैसे उसकी बियरिंग बॉल्स क्या कहते हैं घिस गई, ऑयलिंग खत्म हो गई, धीरे धीरे वो काम करना बंद कर रही हैं, काफी दिन मशीन यूज करते करते उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो वो उसकी डिप्रिसिएशन हो गया। वही जी एनडीपी मतलब जीडीपी में से जब डिप्रिसिएशन यानी नुकसान जितना हो वो घटा देते हैं तो हम एनडीपी पाते हैं। एनएनपी, अब हम एनएनपी की बात करेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड and services produced by nation's citizens in a year. It's also the value obtained by subtracting depreciation from the gross national product। इसका मतलब क्या हुआ? ये जितने फिनिश्ड गुड्स हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है वही बताती है, मतलब गुड्स की नहीं, सर्विसेज की भी। तो इसका फॉर्मूला होता है एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिप्रिसिएशन। अब ये एक्चुअल, आपको एक्चुअल वैल्यू बता रही है कि इनकम कितनी हो रही है, बट ये हर जगह कैलकुलेट नहीं होती है, इसलिए ये इंडिया स्पेसिफिक ही है। और जीडीपी ऐसी है कि हर देश में कैलकुलेट होती है। तो वो हम इसके जीडीपी की बदौलत हम और देश से कंपैरिजन कर सकते हैं अपना, बट एनएनपी से नहीं कंपैरिजन कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ अलग क्या कहते हैं चीजें हैं, अलग चीजों की रिक्वायरमेंट है, दूसरे देश में अलग चीजों की रिक्वायरमेंट है, इसी की वजह से। और जीडीपी है ये ओवरऑल वैल्यू बताती है। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी, जीडीपी जितना आया वो ले लेते हैं। इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक्चुअली बात हो रही है। जो एनएफआई था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो है एक्चुअली फॉर्मूला इसका माइनस डिप्रिसिएशन, इसमें से जितना लॉस हुआ वो घटा देंगे। जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिप्रिसिएशन एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। और इसी को हम नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं, नेट नेशनल इनकम बोलते हैं। जैसे एनएनपी इज इम्पोर्टेंट मेट्रिक फॉर determining a nation's actual growth. It's also growth in environmental finance as it can help you decrease natural resources. NNP can be divided by nation's total population to get per capita income। चलिए मैं आपको ये एक सेकंड बाद बता रहा हूँ, पहले देख लीजिए। जीएनपी इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस नेशनल इनकम। जो जीएनपी है वो ग्रॉस नेशनल इनकम बोल सकते हैं हम उसको। और एनएनपी इज ऑल्सो नोन एज नेट नेशनल इनकम और नेशनल इनकम। एक्चुअली नेशनल इनकम ना ये सबसे नियरेस्ट जो होता है नेशनल इनकम, ये सबसे नियरेस्ट आपका क्या कहते हैं एनएनपी ही बताता है, नेट नेशनल इनकम। इसीलिए इसे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है एक्चुअल नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो हाँ, एनएनपी कैन बी डिवाइडेड बाय नेशनल टोटल पॉपुलेशन। जैसे एनएनपी एनएनपी कितना हुआ, मान लीजिए जितना एक्स एनएनपी हुआ और वाई आपकी देसी पॉपुलेशन है, आपका पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, हर एक इंसान कितना कमा रहा है, दैट इज योर पर कैपिटा इनकम।
ये इसको डिवाइड करने से आ जाता है। जब आप नेशनल इनकम यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल इनकम को आप क्या कहते हैं अपने पॉपुलेशन, नेशनल की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, उसका रेशियो ले लेंगे तो आपको पर कैपिटा इनकम के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। धन्यवाद देखने के लिए, और आगे हमारी फर्दर सीरीज जब तक इकोनॉमिक्स खत्म नहीं हो जाता तब तक स्टार्ट ही रहेगी। तो फर्दर लेक्चर्स के लिए अगर कोई भी डाउट हो तो पहले कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फर्दर लेक्चर के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर